हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एसडब्ल्यूएल ऑफ वायर रोप सिलिंग। तो इसमें एसडब्ल्यूएल कैलकुलेशन करने के लिए वायर रोप सिलिंग का यहाँ पे दो फार्मूला है। एक है अगर वायर रोप सिलिंग का डाया अगर इंच में दिया हुआ है तो उसका फार्मूला अलग होगा, और अगर उसका फार्मूला एमएम में दिया हुआ है तो उसका फार्मूला अलग होगा। तो चलिए देखते हैं दोनों तरीक़ों से वायर रोप सिलिंग का एसडब्ल्यूएल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इफ डाया ऑफ द सिलिंग गिवन इन इंच, अगर इंच में डाया दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है एस डब्ल्यू एल जो होता है 8 × d², यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 8 × d × d। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं कि इफ वी हैव हाफ इंच और 1 इंच वायर रोप सिलिंग, आधा इंच और 1 इंच वायर रोप सिलिंग का है यहाँ हमारे पास है, तो उसका एस डब्ल्यू एल क्या निकलेगा। तो पहला क्या होगा, हाफ इंच सिलिंग के लिए जो फॉर्मूला है 8 × d × d, तो 8 × ½ हो गया है, यानी कि इसका आंसर आया 2 टन। ठीक है, अब 1 इंच के लिए अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा 8 × d × d, तो 8 × 1 × 1 यानी कि हो गया 8 टन। अब हम देखेंगे कि जब इसका डाया अब एमएम में दिया हुआ है तो किस तरह से हम निकालेंगे। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया कि एस डब्ल्यू एल निकालने का जो फार्मूला होता है 12.4 × d × d। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे अगर इंच में दिया हुआ तो यहाँ 8 है, और अगर यहाँ एमएम में दिया हुआ है तो यहाँ पे 12.4 है। दोनों का ऑलमोस्ट सेम आता है, कोई डिफरेंस नहीं होता ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी हैव 12 mm एंड 20 mm वायर रोप सिलिंग है, तो इसका एस डब्ल्यू एल क्या निकलेगा, इस पे बात हम करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले 12 mm का देखते हैं। फॉर 12 mm सिलिंग तो क्या होगा 12.4 × 12 × 12। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आता है 1785 kg। दूसरा देखते हैं, अगर 20 mm वायर रोप सिलिंग है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 12.4 × 20 × 20, यानी कि इसका आया 4960। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इंच को एमएम में चेंज करते हैं तो इंच जो होता है 25.4 होता है इज इक्वल टू 1 mm होता है, सॉरी 1 इंच कल को 25.4 mm होता है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगा। यानी कि दोनों का जो एस डब्ल्यू एल कैलकुलेशन यहाँ जो दिख रहा है और यहाँ जो दिख रहा है अगर इक्वल डालेंगे तो सेम ऑलमोस्ट सेम आएगा, इसमें कोई डिफरेंसेज नहीं होता है। तो अभी आपने यहाँ पे दो फार्मूला सीखा वायर रोप सिलिंग का एस डब्ल्यू एल निकालने के लिए। अगर वायर रोप सिलिंग का डाया इंच में दिया हुआ है तो 8d² होगा, और अगर उसका डाया एमएम में दिया हुआ है तो 12.4 × d² होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।